स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे डू एस डायरेक्टेड की। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सेट में जो डू एस डायरेक्टेड आज हम समझने वाले हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मेनी। करना क्या है हमें, देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि ऊपर जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इन सभी वर्ड्स को हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप इन सभी वर्ड्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों, जब भी इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आए, क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में क्या कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, और इसके बाद आपको नोट देखना है क्या सेंटेंस में कहीं नोट दिया है या कहीं कोई क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा। अगर क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिखता है तो वो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा अगर आपको कहीं क्वेश्चन मार्क मिलता है। अच्छा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वो दो तरह से स्टार्ट होगा। या तो वो जो सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आया है तो वो सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी या WH फैमिली वर्ड से होगी। अगर WH फैमिली वर्ड दिया है तो पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बातें आपको याद रखना है। WH फैमिली वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ये होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सभी हैज, हैव, विल, शेल, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती है। बस इससे आप सेंटेंस को सेट कर लेंगे। तो फिलहाल ये जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन मार्क है यानी इंटरोगेटिव है, तो हम क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे, जो कि हमें हाउ देखने को मिला। अब हाउ के साथ कोई दूसरा वर्ड है? हाँ बिल्कुल, मेनी है। हाउ के साथ मेनी यहाँ पे लग जाएगा तो हाउ मेनी हो जाएगा। तो अब हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग हम करेंगे, पहले हम लिखेंगे हाउ मेनी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाउ, देन हम राइट करेंगे मेनी, हाउ मेनी। अब इस हाउ मेनी के बाद बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। इस बात को आप याद रखिएगा, हाउ मेनी के जस्ट बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो कौन सा है प्लूरल काउंटेबल नाउन? पेजेस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे पेजेस, हाउ मेनी पेजेस। हाउ मेनी पेजेस हो गए। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो हाउ मेनी पेजेस आर। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा देयर, तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा इन, और इसके बाद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दिस, और लास्ट में नाउन आ जाएगा तो आ जाएगा बुक। और अब जो क्वेश्चन मार्क था उसको इसके बाद लगाएंगे, और अब पढ़ लीजिए, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। इस पुस्तक में कितने पेजेस हैं? ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, और हमने ट्रिक के थ्रू इसको बड़े आराम से अरेंज कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर का है। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। अब इसमें करना क्या है? चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। हमें सो दैट का यूज करके इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें सो दैट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ही, इसके बाद हम राइट करेंगे इज। अब इसके बाद बच्चों ये जो टू है, इस टू को रिप्लेस करेंगे सो से, यानी कि टू को हटाकर हम लिखेंगे सो, ही इज सो। देन हम यहाँ पे राइट कर देंगे पुअर, ही इज सो पुअर। ठीक है, अब इस टू को हटाकर हमने सो लिखा और पुअर को जैसे लिखा था, ही इज सो पुअर। अब इस टू को हटाकर हम लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। तो दूसरे वाले टू को हटाकर हम यहाँ पे लिख देंगे दैट। अब इतना करके रुक जाएंगे, ही इज सो पुअर दैट। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट था ही, तो वही सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एच अब हमारा स्मॉल हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो ही इज सो पुअर दैट। अब सेंटेंस में देखो यहाँ पे इज आया था, यानी कि बात प्रेजेंट की चल रही है, तो इज आया है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कांट का, और अगर वाज आता तो हम यूज करते कुडंट का। तो ही इज सो पुअर दैट ही कांट। अब इसके बाद हम लिख देंगे पे हिज और फीस। अब लगा देंगे फुल स्टॉप। ही इज सो पुअर दैट ही कांट पे हिज फीस, ये इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब देखते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव करना है। तो बच्चों सेंटेंस को चेंज करने के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव करवाया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले सेंटेंस को आप पहचाने कि कौन सा टेंस का है, फिर हम इसको बदल लेंगे। तो देखो सूरज तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सूरज सब्जेक्ट है, षड जो है ये वर्ब है। लेकिन बच्चों वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है कि सेकंड? इसको जानने के लिए आप देखिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर है और वर्ब में कोई एस नहीं है तो ये V2 है। वर्ब की सेकंड फॉर्म षट है, क्योंकि बच्चों षट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, षट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट का होता है तो सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर इसमें एस नहीं लगा तो यह बात क्लियर है कि सेंटेंस हमारा पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना होता है, जो कि सब्जेक्ट नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद डिड, देन हमें यूज करना होता है नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो बस यही करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट हमारा सूरज है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सूरज, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे राइट करेंगे डिड, नेगेटिव बनवा रहे हैं तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नॉट, सूरज डिड नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए शट की फर्स्ट फॉर्म शट ही रहेगी, तो सूरज डिड नॉट शट, ऑब्जेक्ट लिख देंगे द डोर, सूरज डिड नॉट शट द डोर। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शी वॉच मूवी फॉर 2 आवर्स, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करना है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्रीपोजिशन 4 दिया है, उसके बाद 2 घंटे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम दिया गया है। जब टाइम दिया गया है तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और पास्ट नहीं सॉरी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, शी है ना, शी के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज बीन, और इस वॉच में लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा वॉचिंग, शी हैज बीन वॉचिंग। अब इसके बाद मूवी फॉर 2 आवर्स को जैसा का तैसा इसके बाद लिख देंगे, तो शी हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से मूवी देख रही है। ये राइट आंसर होगा। हैज बीन क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो शी हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम बाइंग मैंगोस, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है, यानी कि ये सेंटेंस को देखिए पहले, ये एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है तो ये पैसिव में चेंज होगा। पहले आपको चेक कर लेना है कि क्वेश्चन में आपके जो दिया है वो एक्टिव दिया है कि पैसिव दिया है। एक्टिव दिया है तो पैसिव बनता है, और पैसिव होता है तो एक्टिव बनता है। 90% एक्टिव से पैसिव बनवाते हैं, कभी कभार कुछ रर कंडीशन में वो पैसिव देके एक्टिव भी बनवा लेते हैं। ये मतलब होता है वॉइस चेंज करने का। चेंज द वॉइस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आपको पैसिव ही बनाना है। चेंज द वॉइस का मतलब ये होता है कि अगर एक्टिव है तो वो चेंज होगा पैसिव में, अगर पैसिव है तो वो चेंज होगा एक्टिव में। ये मतलब होता है वॉइस चेंज करने का। इस बात को कौन कौन जानता है हमें बताना कमेंट्स करके। चलो फिलहाल ये एक्टिव है तो पैसिव में बदलते हैं। कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैंगोज है तो पहले हम राइट करेंगे मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज प्लूरल वर्ड है इसलिए हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे आर, मैंगोज आर। ऑब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ड आर आएगी। अब इसके बाद आईएनजी लगा है कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बीइंग का, मैंगोज आर बीइंग। अब पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, BOUGHT बॉट। फिर आप लगा दीजिए बाय और आई को चेंज कर दीजिए मी में, मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी। ये इसका राइट आंसर हुआ पैसिव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, और रीराइट यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का हमें यूज करना है, कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ही सेव्स मनी, ही सेव्स मनी। अब सो दैट को और ही में को सबको हटा देंगे और हम यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ टू,
ही सेव्स मनी टू, और लिख देंगे बाय अ कार, बाय अ कार, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार, ये इसका राइट आंसर होगा। एक और देख देते हैं लास्ट वाला, वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। बच्चों नो सूनर देन का यूज करना है, तो नो सूनर देन का यूज करने के लिए एज सून एज से रिप्लेस करना होगा। तो हम यही करते हैं, एज सून एज को हटाते हैं, नो सूनर को लगाते हैं, तो हम लिखते हैं नो सूनर। अब इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है इसको इंटेरोगेटिव बना देते हैं, क्योंकि नो सूनर के बाद वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी डज। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव है, तो इसको जैसा का तैसा राइट करेंगे, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव। अब ये जो कॉमा है ना, कॉमा, ये कॉमा हटेगा, अब यहाँ पे देन लगेगा, क्योंकि नो सूनर के साथ देन लगता है। नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन, वी विल लीव है तो इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए, वी विल लीव। ओके स्टूडेंट, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे नो सूनर देन से। तो आज मैंने आपको टोटल इस सेट में 7 क्वेश्चन कराए हैं, और ये 7 के 7 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रीअरेंज करने के लिए आता है, सो दैट का यूज या टू टू का यूज पूछ लिया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनवाया जाता है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करवा लिया जाता है, पैसिव वॉइस का जरूर क्वेश्चन बनता है, क्लॉज से क्वेश्चन आता है, नो सूनर एज सून एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नॉइदर नॉर, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करा करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।